अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ एकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। और आज हमारा है डे 39 और डे 39 में हम लोगों ने करना है लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस टॉपिक को आज पूरा कवर कर लूँ और अगर नहीं कवर हो सका तो फिर हमारी एक क्लास और होगी, लेकिन लेट्स सी कि ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है आज तो दैट्स वेरी गुड। इसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आज का क्योंकि ये मेरी हो सकता है ये लास्ट इस बुक के हवाले से लास्ट क्लास हो, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं उन लोगों के लिए, उन नए आने वालों के लिए मेरे चैनल पर जो कि फ़र्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं कि मेरी ये पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है हेयर कलरिंग बुक के नाम से। इसकी जितनी भी पीछे जितनी क्लासेस हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। ये मेरी अपनी लिखी हुई किताब है हेयर कलरिंग के ऊपर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका तारुफ करा दूँ। ये मेरी पहली जहाँ तक मेरी अपनी रिसर्च है, हो सकता है मेरी मालूमात मुकम्मल ना हो, लेकिन मेरी रिसर्च के हिसाब से ये हेयर कलरिंग के ऊपर पहली उर्दू की मुकम्मल ऐसी किताब है जो कि बेसिक से एडवांस आपको बताती है। ये किताब आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर 4000 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसके लिए आपको पोस्टकॉम पाकिस्तान का आप ऐप डाउनलोड कर लें और फिर उसके बाद आप उससे डायरेक्ट कंपनी से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है लाहौर उर्दू में शाया होने वाली पहली हेयर कलरिंग की किताब। मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक मुकम्मल मालूमात जो है वो आपको फ्राहम कर सकूं हेयर कलरिंग के ऊपर, हेयर कलरिंग की इंडस्ट्री के ऊपर। यहाँ पे आपको शुरू में मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी नज़र आ जाएगा, मेरी क्वालिफ़िकेशन और फिर किताब का तारुफ भी। ये आप जो लोग पाकिस्तान से बाहर इसको मंगवाना चाहेंगे, प्राइस तो उनको यही होगी, लेकिन उनको जो अपना जो भी कोरियर चार्जेस हैं वो उनको ख़ुद पे करने पड़ेंगे। ये एक इट्स वेरी नॉलेजेबल बुक फॉर दोज पीपल। सॉरी, मैं इंग्लिश में शुरू हो गई। ये उन लोगों के लिए बहुत ही मालूमात उनको देंगी जो ख़ास तौर पे हेयर कलरिंग के स्टूडेंट हैं, हेयर ड्रेसिंग के स्टूडेंट हैं, ब्यूटिशियंस हैं, अपना सैलून रन कर रही हैं या सैलून बनाने का सोच रही हैं या अपना बिज़नेस जो ब्यूटी इंडस्ट्री का शुरू करना चाहती हैं, और या स्टूडेंट्स हैं। इन सब के लिए बहुत मुफीद है। और अगर इनफरादी तौर पर सिर्फ अपनी मालूमात के लिए कोई इस किताब को पढ़ना चाहता है तो भी आप लोगों को इसमें पूरी एक नए पढ़ने वाले को भी उसको मुकम्मल एक मालूमात उसको मिल जाएंगी। अच्छा, इट्स गुड न्यूज़ फॉर KPK लोगों के लिए जो KPK में ब्यूटिशियंस हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि KPK की तमाम जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे मेरी ये किताब आप वहाँ पे जाके पढ़ने के लिए अवेलेबल है। आप वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में, KPK की गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जाके आप इस किताब को इशू का तो मुझे नहीं पता कि आप इशू करवा सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो चलें, हमारी आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये वो टॉपिक है सबसे आखिर में मैंने इसको रखा है। लेकिन उससे पहले हम बालों को महफूज तरीके से ब्लीच वॉश करना या ब्लीच करना, दोनों आप इसमें आप इसको कर सकते हैं। देखिए, ब्लीच का अमल एक ऐसा अमल है कि मैंने पहले जब ब्लीच का टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने बताया कि हर ब्यूटिशियन जो है वो इसमें हाथ डालना पसंद नहीं करती, और उसकी रीज़न ये है कि उनका शायद इल्म मुकम्मल नहीं होता या उनको उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको यकीन नहीं होता कि वो रिज़ल्ट अचीव कर लेंगी। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है बालों का डैमेज होना। तो इस वक्त बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको जो कि आप ब्लीच के अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और अमूमन ये होता है कि क्लाइंट इतना पे नहीं करता, तो हम ये प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फिर व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन? आपके पास और क्या तरीक़ाकार है जिसको आप अडॉप्ट करके तो आप एक महफूज तरीके से ब्लीच का प्रोसेस कर सकती हैं। बालों को महफूज तरीके से ब्लीच करना या ब्लीच वॉश करना, ठीक है। इस अमल के लिए दर्ज झेल बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, ब्लीच लगाने से पहले बालों की प्री ट्रीटमेंट कर लें, यानी प्रोटेक्टिंग लोशन का स्प्रे सारे बालों पर अच्छी तरह कर लें। इस तरह बालों का मॉइस्चर कम लॉस होगा, यानी कम ज़ाया होगा। नमी जो है वो बालों के अंदर से कम ज़ाया होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं नमी और लॉस का लफ्ज़ ये इस तरह का, लेकिन चूँकि हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है ना वो बहुत सारे हमारी उर्दू जो है, इवन कि मैंने ये महसूस किया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी उर्दू के अंदर
अंग्रेज़ी की इतनी ज़्यादा मिक्सचर हो चुका है कि हमारी आम ज़बान जो हम पूरी उर्दू में बात, एक जुमला भी हम पूरा उर्दू में नहीं कह सकते। तो उस वजह से मैंने वो अल्फाज यहाँ पे कोशिश किए हैं लिखूं जो कि नए जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी आम लैंग्वेज में भी, आम ज़बान में भी अंग्रेज़ी के अल्फाज काफ़ी इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो जो उनको समझ, जो उनकी ज़बान के लिए या उनके सब्जेक्ट के हिसाब से वो उससे आशना है और उनको पता है कि ये लफ्ज़ क्या है। तो मॉइस्चर कहते हैं नमी को, नमी का कम ज़ाया होना या लॉस होना, ठीक है। और बाल पोरस नहीं होंगे। पोरस की वजाहत मैं पीछे कर चुकी हूँ, पीछे एक उसका टॉपिक मौजूद है कि पोरस बाल कैसा होता है। और अगर मॉइस्चर लॉस होती है या नमी का ज़ाया होना होता है तो वो क्या होता है, वो जब आप पीछे के टॉपिक्स, आप पीछे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो प्रोटेक्टिंग लोशन जो है ये पोस्टकॉम की प्रोडक्ट है। प्रोटेक्टिंग लोशन ये स्पेशली डिज़ाइन की गई हुई है कि आप उससे किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट से पहले इसको लगा लेंगे तो वो ट्रीटमेंट्स जिनके करने से बालों के अंदर से नमी निकलती है, वो उसका जो नमी का अखराज होता है या नमी ज़ाया होती है, वो जो है वो महफूज हो जाता है काफ़ी हद तक। तो प्रोटेक्टिंग लोशन अगर आप कोई और ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ब्रांड की उन मैन्युफैक्चरर से पूछ सकते हैं कि इस किस्म की प्रोडक्ट अगर आपकी कंपनी में है तो वो कौन सी है और आप उसको इस्तेमाल करें। अगर पहले से ब्लीच हुए बालों को ब्लीच करना हो तो ब्लीच के अंदर ओलाप्लेक्स का इस्तेमाल करें। अब ये एक मैंने आपको बताया है कि जो वो प्रोडक्ट है जो ओलाप्लेक्स के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन अगर क्योंकि उसकी प्राइस इतनी हाई है कि वो बहुत हाई जो सैलून्स हैं, जो हाईली पेड, जहाँ पे लोग पेमेंट करके तो काम करवाते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चूँकि जो छोटे सैलून्स हैं, जो मीडियम सैलून्स हैं, जहाँ इतनी पेमेंट नहीं की जाती, तो वो फिर उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो आगे मैंने आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद है तीसरा, अगर आपके पास ओलाप्लेक्स नहीं है तो बालों को पहले से डीप कंडीशनिंग कर लें। यानी अगर बाल पहले से ब्लीच हुआ हुआ है तो उसको पहले डीप कंडीशनिंग कर लें। डीप कंडीशनिंग का तरीकाकार पीछे मैंने आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद ब्लीच का अमल करें और ब्लीच लगाने से पहले बालों पर अच्छी तरह प्रोटेक्टिंग लोशन का स्प्रे कर लें। वो ये प्रोटेक्टिंग लोशन मैंने आपको, इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब ब्लीच को बालों से धोने लगें तो टेक्निकल शैम्पू या फिर पीएच बैलेंस शैम्पू का इस्तेमाल करें ताकि बालों का पीएच लेवल नॉर्मल हो सके। ये देखें पोस्टकॉम के अंदर जो टेक्निकल शैम्पू है उसका नाम पीएच बैलेंस शैम्पू है। हर प्रोफेशनल ब्रांड अपना टेक्निकल या पीएच बैलेंस शैम्पू देता है जो कि किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट के बाद बालों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो शैम्पू। तो वो आप जिस ब्रांड को यूज़ कर रही हैं उस ब्रांड से, उस मैन्युफैक्चरर से पूछें इस शैम्पू का जो पीएच बैलेंस शैम्पू होता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि ब्लीच के बाद आपके बाल इतने ज़्यादा, पीएच लेवल इतना हाई हो जाता है कि उसको वापस नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पीएच बैलेंस शैम्पू के साथ आपने वॉश करना है। बालों को शैम्पू करने के बाद बालों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे बालों का मॉइस्चर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। और कंडीशनर नहीं, मास्क का, यानी आपने अगर ब्लीच की एप्लीकेशन कर रही हैं, बाल में पहले से ब्लीच शुदा है, तो बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उस वॉश करने के बाद मास्क लगाना है। 15 से 20 मिनट मास्क रहे, फिर उसके बाद वॉश करें। एंड देन अगेन आपने मास्क जो है वो आपने बेसिकली क्यूटिकल्स क्लोज करने के लिए नहीं करना होता, बल्कि मास्क आप किस लिए अप्लाई करती हैं कि मॉइस्चर जो उसमें से ज़ाया हो गया, ख़ास तौर पे जैसे रिवाइटलाइजिंग मास्क होते हैं, ये रीजेनरेटिंग मास्क जो होते हैं, ये मॉइस्चर बैलेंस्ड मास्क जो होते हैं, ये प्रोटीन मास्क होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं। बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई करने से पहले थर्मल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें ताकि बाल ड्रायर की हीट से महफूज रह सके। अब ये पोस्टकॉम के अंदर हेयर प्रोटेक्टर है, थर्मल प्रोटेक्टर है। थर्मल का मतलब है बिजली से, जो क्योंकि आपने ड्रायर जो है वो बिजली से इस्तेमाल होता है, उसके अंदर भी या आप आयरन करते हैं। अब क्योंकि वो थर्मल यानी हीट जो बिजली से पैदा होती है हीट, उससे भी बालों का मॉइस्चर बहुत लॉस होता है। और जो इस किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, ये पोस्टकॉम के अंदर थर्मल प्रोटेक्टर के नाम से है, और ब्रांड्स ने अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाई भी होगी, उसको अपना नाम दिया होगा। तो आप जिस ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं उनसे रब्ता करके उनसे पूछें कि इस तरह की प्रोडक्ट कौन सी है। तो थर्मल प्रोटेक्टर के इस्तेमाल से क्या होगा कि आपका जो बाल है जब आप ड्राई करेंगे तो वो अगेन वो जो आपने नमी स्टोर की होगी हेयर कंडीशनर की सूरत में, वो जो है वो लॉस नहीं होगी, उस ज़ाया नहीं होगी, और फिर आप अपना प्रोसीजर आगे कर सकते हैं। अगर बालों को आयरन करना हो तो थर्मल प्रोटेक्टर को लगाने के बाद आर्गन सीरम बालों पर लगाएं। अब ये देखें, ये सीरम है,
और आपने सिलिकॉन बेस्ड सीरम लगाना है। ये सिलिकॉन बेस्ड सीरम है। आप जो जिस और ब्रांड का अगर आप यूज़ कर रही हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से पूछ लें कि क्या ये सिलिकॉन बेस्ड है या फिर ऑयल बेस्ड है। सिलिकॉन बेस्ड सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि वो लॉक कर देता है मॉइस्चर को ज़ाया नहीं होने देता। इसलिए अगर आप थर्मल प्रोटेक्टर लगाने के बाद बालों पे आर्गन सीरम लगाएं, अगर आपने ब्लीच के बाद आयरन करना है, ठीक है। इससे बालों के ऊपर एक हिफाजती तह बन जाएगी जो बालों की नमी को बाहर निकलने नहीं देगी और बाल नरम, मुलायम और चमकदार रहेंगे। अगर ये तमाम हिफाजती इक़दाम आप करेंगी तो आप देखेंगी कि बहुत ही महफूज तरीके से आप बालों को ब्लीच करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकेंगी। तो ये हो गया हमारा आपने कि किस तरीके से महफूज तरीके से बालों को आप ब्लीच कर सकती हैं और जो है वो और उनको बालों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाए बगैर आप किस तरीके से बालों को ब्लीच का प्रोसेस करके आगे कलरिंग कर सकती हैं, टोनिंग कर सकती हैं, वट एवर जो भी आगे आपने ब्लीच के बाद करना है वो आप प्रोसेस कर सकती हैं। आई थिंक कि मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि मेरा जो अगला टेंट बैग का जो टॉपिक है उसको अगले दिन पे ले जाती हूँ ताकि ये टॉपिक ये टाइम लेगा और 11 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इस वीडियो को। तो अगला जो है इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम डे 40 में हम इंशाल्लाह टेंट बैग को पढ़ लेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है और आप लोगों से टेंट बैग का दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।